नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ सिर्फ एस्ट्रो तक पर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस। एस्ट्रो तक एक ऐसा मंच है जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाता है। और अब खास बात, आज का विशेष टॉपिक, क्या आप भी हैं सरकारी महकमों से परेशान? तो ये वास्तु टिप्स अपनाकर प्रॉब्लम्स दूर करें श्रीमान। जी हां, एक ऐसी खास वास्तु का टिप है कि अगर आप उसे अपनाते हैं, हम आपको आज एक खास चीज के बारे में बताते हैं। तो सरकारी महकमों से, टैक्सेशन डिपार्टमेंट से, किसी भी सरकारी विभाग से अगर आप परेशान चल रहे हैं, चाहे वो सीलिंग का मैटर हो, चाहे वो इनकम टैक्स का मैटर हो, चाहे वो सेल टैक्स का मैटर हो, चाहे पुलिस का मैटर हो, अगर आप किसी भी सरकारी परेशानी से प्रॉब्लम में चल रहे हैं, अगर आपके ऊपर शिकंजा जो है वो फंस गया है सरकारी महकमों का, और अगर आप घिर चुके हैं, तो आप विश्वास कीजिएगा उसके पीछे आपके घर के, आपके फैक्ट्री के, आपके दुकान के, आपके प्रीमिसेस के, बिजनेस प्रीमिसेस के वास्तु दोष रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम उसमें कुछ चेंजेस करवा करके आपको इन संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं। पुराने दिनों में किसी भी प्रकार की सरकारी कार्यवाही जो आपके विरुद्ध होती है उसे राजदंड कहा जाता था। आज की डेट में वो राजदंड ना हो करके आज की डेट में पेनल्टी लग जाती है। तात्पर्य दोनों का एक ही है। एक जमाने में कर जो है वो हमें राजा को देना पड़ता था, आज हमें कर गवर्नमेंट को देना पड़ता है। टेक्निकलिटी ऑफ वर्क एक ही है, सिस्टम एक ही है और उद्देश्य एक ही है। वो ये है कि सरकार के द्वारा आप पर कार्रवाई की जाए या आपके प्रतिष्ठान पे कार्रवाई की जाए, आपके घर पे कार्रवाई की जाए। हाउस टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी है, बहुत सारे फीचर्स हैं, कस्टम्स है, जो आपको परेशानी में डाल देते हैं। और कई बार बेचारे बेकसूर लोग भी इसमें फंस जाते हैं। तो ये उपाय स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए जो सरकारी महकमों से पीड़ित हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सरकार और सरकार की क्रियान्विति जो देखते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ जो हम देखते हैं, वो नॉर्थ वेस्ट दिशा से देखते हैं, व्याय कोण से, जहां से वायु चलती है। क्योंकि सरकार आनी जानी है, बदल जाती है, राज्य सरकारें भी, म्युनिसिपल भी, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं हर 5 साल में। तो ये चलयमान है। राजा एक जमाने में स्थिर हुआ करता था, उसका परिवार स्थिर हुआ करता था, लेकिन सरकारें जो हैं ये चलयमान है, ये जो सिस्टम है चलयमान है। अगर कोई आईएएस ऑफिसर भी बैठा हुआ है तो उसका भी ट्रांसफर होना है, कोई पुलिस ऑफिसर है, सर्कल इंस्पेक्टर है, तो उसका भी ट्रांसफर होना है। तो ये चलयमान स्थिति है और इसलिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, व्याय व कोण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा ईस्ट डायरेक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब कभी भी पूर्व दिशा में आपके घर में, आपके प्रतिष्ठान में बहुत ज्यादा लोहे का सामान पड़ा हुआ है, हार्ड वुडन फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो आपको सरकारी महकमों से दिक्कतें आती हैं। अगर आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा लाल रंग का यूज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो गया है, व्याय कोण में हो गया है, तो आपको दिक्कतें आती हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अगर आप फेस करते हैं सरकारी महकमों से, तो आप इन दोनों कॉर्नर्स को, अपने घर के, अपने दुकान के, अपने प्रतिष्ठान के, अपने इंडस्ट्री के, फैक्ट्री के, कहीं पर भी 2 दिशाओं को जरूर चेक कीजिए, ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर ईस्ट डायरेक्शन में बहुत ज्यादा हरे रंग का यूज हुआ है, नीले, भूरे, काले रंग का यूज हुआ है, तो आपको लॉ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हरे रंग का यूज हुआ है, काले या नीले या भूरे रंग का बहुत ज्यादा यूज हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसमें आपको क्या स्थिति करनी है, एक तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा हवा का प्रयोजन करें। वहां पर अगर हवा का कोई रास्ता नहीं है तो एक कम से कम आप सीलिंग फैन लगा दें या एग्जॉस्ट फैन लगा दें, ताकि वायु का संचालन हो उस जगह पे। दूसरा, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर खुला नहीं है तो वहां पर एक लाल रंग का बल्ब लगाएं। साथ बसाथ में अब खास उपाय, आप अगर अशोका पिलर के बारे में जानते हैं तो वो ये खास चीज है जिसके अंदर 4 शेर के जो फेसेस होते हैं वो होते हैं, और अशोका पिलर बड़ा आसानी से ये अवेलेबल हो जाता है।
अशोक चक्र की तरह है, जिसके अंदर एक चक्र बना हुआ होता है और उसमें 4 शेर जो हैं वो आगे पीछे की तरफ होते हैं। आपने देखा होगा वास्तु स्टोर्स में बहुत सारी जगहों पर अशोका पिलर मिलता है। तो वो अशोका पिलर जिसके अंदर 4 शेर होते हैं, वो अगर आप घर की नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर अगर देते हैं, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपनी इंडस्ट्री में, तो आपके ऊपर जो सरकारी महकमों से समस्या चल रही है वो समस्या सॉल्व हो जाती है और दंड के जो अधिकारी होते हैं वो आप नहीं रहते हैं, आप बच जाते हैं, रिलैक्सेशन आती है। इसे घर की ईस्ट डायरेक्शन में भी रखा जा सकता है या फैक्ट्री के दुकान में भी ईस्ट डायरेक्शन में भी रखा जा सकता है। वो तब जब आपके ऊपर पेनल्टी पड़ गई हो और आप उसमें रिबेट चाहते हो, तो इसे घर की ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर दीजिए, तो वहाँ से पेनल्टी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आप राज्य दंड से बच जाएंगे। अगर आप भी सरकारी महकमों से हैं परेशान, तो अशोका पिलर लगाएं श्रीमान और अपनी सारी सरकारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कीजिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर। अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।